लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय संत समाज हो, आज अपार हर्ष के बात कहना चाहिए कि आप मन के पावन ग्राम कुरमा तराई में मानस मंथन के दिन बेरा आहे और निसंदेह संत समाज सब श्रोता समाज सरापार हो गए हो, सरोपार हो गए हो अखिल ब्रह्मांड नायक के गुण गाथा पर। तो सबसे पहले हमारे जय मां कर्मा महिला मानस परिवार फरसिया नगरी की ओर से मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, युवा शक्ति, जड़ चेतन, सजीव निर्जीव जतका भी ये जगत में सचराचर रूप में हमला दिखाई देता है वो सब झल्ला साथ ही कुरमा तराई के सबो डिही डोंगर ला जिकर हथौरी के छैया में ये पावन ग्राम पल्लवित होते हैं। साथ ही निर्छित के विवेकी मोर सबो बुजुर्ग आदरणीय बाबूजी मन जे मन आज निर्णायक के पद पे आसीन होके सब मंडली के विचार ला, गायन ला, वादन ला दिन और रात एक जगह जड़वत होकर के सुनत है और मति अनुसार अपन मूल्यांकन करेल बैठे हैं। साथ ही ये अतका बड़े भव्य रथ के सहकैया हमारे सारथी अर्थात मोर संचालक भैया ला, साउंड सर्विस वाला भैया ला जेकर ध्वनि के माध्यम से प्रत्येक मानव के कान में राम के कथा जात है। कर्मा मानस परिवार की ओर से सत सत नमने कोटि सा प्रणाम है।
महतारी हो, नारी शक्ति, युवा शक्ति, पितृ शक्ति मूला आयोजक समिति के द्वारा आदेश हो है कि मूला बालकांड के दोहा क्रमांक 47 पे चर्चा करना है। निसंदेह संत समाजो हम चर्चा करबो होकर पहले आप मन से निवेदन करो कि कर्मा मानस परिवार 1998 से नारी जागरण और युवा चेतना का उद्देश्य लेकर के चल पड़े है। तो आप मन के पावन ग्राम में भी आकर के उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो सकते, क्या वास्तव में हम राम की कथा ल सुन के जीवन ला उद्धार कर सकते हैं। ऐसी पावन सोच के साथ हे ईश्वर जो कुछ भी है आपके ये भावना के साथ में चल पड़न और आप मन से निवेदन कि पूरा मना स्थिति राम के भजन में लगान और जानन की वास्तव में राम तक के पहुँचे के रास्ता का है और कौन सा रास्ता ला हमन चुन करके अपन ज्ञान के मार्ग ला खोल सकथन और एक मानव जाति के जो होते वास्तविक उद्देश्यों कर पूर्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूँ महतारी हो कि हे ईश्वर आप जहाँ भी हो आपका अप्रत्यक्ष जो आशीर्वाद हमारे पावन ग्राम हमारे ये भूयल मिलते रहे। ऐसी विनती करके ईश्वर ला देवादि देव हमारे महादेव ला याद करके गणपति देवता जेकर बगैर कोई भी पूजन संपन्न हुए सबसे पहले गौरी गणेश ला हम पूजन करतन। तो आराध्य हमारे गणपति देवता ला पहले स्तुति करके इस पावन भव्य मंच में बुलाथन ओकर बाद में मानस पे विस्तृत चर्चा करबो। तो सभी को एक बार लंबोदर महाराज के जयकारा के साथ भजन पे जानथन। बोलिए गजानन स्वामी की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्व
बोले लखन से रामचंद्र की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमन मुकुर सुधारी वरिणौ रघुबर विमल जस जोधाय बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार लखन सिया रामचंद्र की जय। परमात्मा संत समाजो बालकांड के दोहा क्रमांक 47 माफी चाहता हूँ, अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 47 पे नजर हमला जाना है, विचार करना है। तो अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 47 पे कहा है, काह न पावकु जारी सकै का न समुद्र समाई का न करे अबला प्रबलय कही जग काले। संत समाजो अयोध्या कांड के बारे में बताए गए हैं जिस प्रकार से एक मानव शरीर के कमर उकर मध्यस्थता के भाग होते और कमर मजबूत रखते हैं ना, तो हमारे शरीर दो प्रकार के हैं, एक ऊपर के भाग रहते हैं और नीचे के। तो हमारे शरीर के बीच के जो मध्यस्थता भाग रहते एकर जुड़ करके रहना बहुत आवश्यक, रहना हमारे कन्या के मजबूती बहुत आवश्यक रहते। वैसे ही बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में अपन लेखनी के माध्यम से बड़े बड़े विचारक में बताते कि जो अयोध्या कांड पूरे रामचरितमानस के मध्यस्थता के कांड और मध्यस्थता के भी जो भी कहानी कथा यही हमला अंतिम 7 कांड तक के लिखते कि ऐसे अयोध्या कांड में ऐसे का चीज हुई जेकर से कांड पे कांड आगे बढ़ते बढ़ते 7 कांड में समय। तो निसंदेह संत समाजो अयोध्या कांड की अपनी एक बहुत बड़ी विशेषता है। सबसे पहले तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी में सादर प्रणाम करता हूँ। मिले मानस प्रसंग पे कहे गए है कि काह न पावक जारी सकै का न समुद्र समाई। प्रकृति एक इंसान की जो रचना है संत समाज, जो 5 मूल तत्व से मानव इंसान के निर्माण हुए हैं और ये पूरी दुनिया जो है इनमें भी पंचतत्व है। पंचतत्व के बिना किसी मानव के जीवन संभव नहीं है। यदि ईश्वर की बात करें संत समाज तो ईश्वर भी इन 5 तत्वों से ही मिलकर बने हैं। भगवान बोलथन, यदि भगवान की हम व्यापक चर्चा करें तो भगवान मतलब का होते, भा माने भूमि, भा से भूमि, ग से होते गगन और वा से होते वायु और आ के मात्रा से होते आकाश और ना से होते नीर। अर्थात भूमि गगन वायु आकाश नीर, ये 5 तत्व मिलकर के प्रकृति है, भगवान है और मनुष्य है। तो संत समाजो क्षिति जल पावक गगन शमीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। कथा प्रसंग ये बोलते संत समाजो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस दिन लंका, जिस दिन राजा बनना रिसावे उस दिन राजा दशरथ के द्वारा वनवास भेजे जाते। लेकिन आप कथा ला बहुत अच्छे तरीके से जाते हो, कथा के सार तत्व पे जाना है संत समाजो। और ये कर्म की गति जो बड़ी न्यारी होते ये पावन प्रसंग से हम जाने मिली। कैसे जाने मिली, थोड़े से एक तनी कथा के पीछू जाके देखता। जिस भगवान श्री रामचंद्र जी ला जिस रोज राजा बनरी से एकाएक ही रात में ऐसे का हो गए कि राजा रामचंद्र जी के सर पे मुकुट ताज ना सज के गेरुआ वस्त्र धारण करके वनवास की ओर निकली। तो नारी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते संत समाजो। जब देवासुर संग्राम हुई और देवासुर संग्राम हुई तो अति प्रिय से सबसे छोटी रानी कैकेयी राजा दशरथ ला, और राजा दशरथ बोलते प्राण प्रिय आप भी जाना है। माँ कैकेयी हट करते कि प्राणनाथ मुझे भी आपके साथ जाना है। अति प्रिय से छोटकी रानी है और साथ में ले गई। तो देवासुर संग्राम जब चलत रही से राजा दशरथ रथ में आरूढ़ होकर के गेरी से माँ कैकेयी देखा रही कि जिस रथ में आरूढ़ होकर के राजा दशरथ खड़े वो रथ के पहिया ढीला हो जाते। धीरे धीरे करके कुछ देर में ही वो रथ के पहिया फेंकाने वाली तो माँ कैकेयी अपन जान ला जोखिम में डार के चीनी उंगली ला डार के जे रथ में राजा दशरथ आरूढ़ हो रही से वहां जा करके चीनी उंगली ला डार के उस दिन राजा दशरथ रण की भूमि पे बचा ले रही से। राजा दशरथ बोलते हे प्राण प्रिय, में तो इसलिए प्राण प्रिय नहीं बोलो, निश्चित आज ऐसे लगते कि प्राण प्रिय होने के भाव आज मोला ज्वलंत देखे मिली। आज रथ के पहिया में ते अपन परवाह किए बगैर चीनी उंगली लडार के रथ के चक्का ला निकल के फेंकाए से बचा ले। वरदान मांग, में तो दूठन वरदान दे। तो संत समाजो वरदान वरदान मंगिस राजा दशरथ बोलिस 2 वरदान में तोला देतो। कैकेयी नहीं राजा आपकी दया से सब कुछ है, बोले जरूरत नहीं है। बोलिस नहीं प्राण प्रिय, एक बार जबान से निकल गए रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, मांग दूठन वरदान में तोला देतो। कैकेयी चल महाराज उधारी दी, उधारी
वरदान उधारी, दो शब्द ध्यान देना ममता में माता। राजा दशरथ वरदान मंगल की रानी कई जोकर ऊपर दूठन उधारी छोड़ दी। अब उधारी कितना घातक हो गई संत समाज, जे रात प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले गे कि कल राजा बन ही राज्याभिषेक हो ही, वो वरदान रातों रात अभिशाप में बदल गए। अभिशाप कैसे बदल गए संत समाजो? कई के संग में मंथरा दासिया, कई नरेश से कई राजा, कई देश के राजा जो बहुत ज्यादा अपन पुत्री ला प्रेम करे, कहे दासी दूठन भेज दे तुम और बेटी ला कोनो प्रकार के दुख तकलीफ झन हो ससुराल में, इसे समझ के मंथरा नाम की दासी ला अपन पुत्री कई सन भेज दी। ध्यान दीजिएगा संत समाजो, बेटी संग मैके से जो भी चीज आते वो दहेज का उठाते। बड़ी विचारनीय प्रश्न है ना, आते नहीं का जो भी सामान गमान आते दहेज कथन। आजकल भले वाला गिफ्ट कहीं के टालेल धरथन, लेकिन चीज वही मंत्रा दासी बन के आए रही से वो दहेज के रूप में रही सावे, और दहेज हमेशा से अभिशाप होते, हमेशा से अभिशाप होते। मां मंत्रा दहेज रही से बोला नहीं कुसात रही से कि कौशल्या का बेटा राम राजा बने और मोर रानी जो है तेकर बेटा भरत था बिना राजपाट के रहे। वो रातों रात, हालांकि ये पूर्व प्रारब्ध स्त्री से संत समाज हम सब जानते हैं कि लीला होते, लेकिन वास्तविक जीवन में जो घटना घटते वो लग तुलसीदास जी करे के कोशिश करे। माँ सरस्वती के जिभ्या, माँ कई के जिभ्या में माँ सरस्वती ला बिठा देगी, सब माता के मति ला कुमति कर देगी। माता के मति एक बार कुमति हो सकते, लेकिन माता कुमाता एक बार नहीं हो। अब जो वो वरदान रही वो अभिशाप में बदल गए। जहां रामचंद्र जी ला राजा बनना रही से कई के द्वारा राजा दशरथ ला कोप भवन में बुलाए भेजते और बोलते कि राजा जी देवासुर संग्राम के समय आप जो दो वरदान दे रहे हैं वो अभी मोला बोला देव। राजा दशरथ कहे मंगो ना रानी। बोलते मैं चाहता हूँ कि मोला दो वचन पूरा करना है। तो एक वचन ये है कि रामचंद्र जी ला 14 वर्ष की वनवास हो, और दूसरा वचन बोले रहे तो मैं बोलता हूँ कि मोर बेटा राजगद्दी में बैठे। वरदान अभिशाप में बदल गई। मंत्रा दहेज रही से, उधारी झन, ये तीनों चीज हमला इस मानस मंथन में, इस मानस के लेखनी से मिलते संत समाजो। थर्रा के राजा दशरथ बोले ये कैसे बात करत हस कई तोर मति का भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए, ते सोचत भी हस तोर जबान तो चेहरा आज काली से काबर नहीं पोता है कई तो पता भी है ते होश में तो हस। जे बेटा ला राजा बनाना है तो बोला वनवास भेजा था, ये कैसे ते वचन मांगे, लेकिन अडिग कई नहीं, मैं उपहार नहीं मांगा था महाराज, आप जो वचन दे रहे हो मैं ओला निभाए के आपला याद करा था। संत समाज हो बड़ी विचित्र स्थिति निर्मित हो जाते। ओकर बाद में राजा दशरथ जो रहे तो बहुत हलाकान हो जाते, शब्द नहीं निकलत हवे। और ओकर बाद में इस दोहा पे जब हम आथन तो देखथन काहा न पावकु जारी सके का न समुद्र समाई। मैं पंच तत्व की बात करे रहे हो ना, पंच तत्व की बात इसलिए करे रहे काबर किस लेखनी में बाबा गोसाई तुलसीदास जी समुद्र के भी उपमा दे थे और अग्नि के भी उपमा दे थे। सबसे ज्यादा दुनिया में तेज ज्वलन का है आग। ये भौतिकतावाद में आग है, लेकिन आध्यात्मिक जो अंदर की ईश्वर देश होते हैं वो से ज्यादा जलन होते। आज बाबा गोसाई तुलसीदास जी अपन लेखनी बताते कि वास्तव में दुनिया में आग से कोई ज्यादा ज्वलनशील कोई भी नहीं हो सके। आग दुनिया ला एक पल में भस्म कर सकते, का ना समुद्र समाई, और समुद्र में का चीज नहीं समा सके। दुनिया की सारी चीज ध्वस्त हो जाते संत समाज। चाहे प्रकृति में देखा, प्रकृति जब विनाश पे उतर आते काकरो कर कोई भी विकल्प नहीं बचे, उस प्रकृति के सामने हम नतमस्तक होते। वही प्रकृति है। तो जिस प्रकार से एक समुद्र दुनिया ला समाये के ताकत रख सकते, अग्नि देवता जो है दुनिया ला चंद पल में नष्ट करके जल के राख करे ताकत रख सकते। का न करे अबला प्रभय चही जग कालू न खाई। वैसे ही एक नारी के एक विचार, एक गलत मानसिकता आज पूरा रामचरितमानस की कथा ला ही व्यवस्था बदल दी। राजा दशरथ के महल में व्यथा आ गए संत समाजों। तो एक नारी की मानसिकता कैसे होना चाहिए? जब एक नारी के गलत सोच विचार आते तो अयोध्या नगर जैसे में भी दुख के साया मंडरा जाते। ध्यान ये रखना है महतारी हो, नारी जागरण के यदि पावन उद्देश्य लेकर के हम चलत हन तो ऐसे कभी ना करन कि हमार वजह से, हमार गलत विचार से सुख के पल दुख में बदल जाए।
ये हमला सीख मिलते इस प्रसंग से कि कभी नारी ला सही सकारात्मक सोच करके लेना चाहिए। और ये सकारात्मक सोच आज नारी मन पर यदि है तो समाज उज्जवल हो सकते। हमारे एक अच्छा कारण समाज पर हमारे सर ऊंचा कर सकते, लेकिन एक हमारे गलत मानसिकता समाज ला दूषित कर सकते, मलिनता कर सकते। ये बात ला समझना है और यही बात ला समझे पर ही मानस के मंथन होना चाहिए। यही चीज ला हमला समझना है। आज की दुनिया में सच में मातारी हो हमन आरक्षण के पीछे भागत है कि मोला आरक्षण चाहिए, लेकिन नारी ये काबर भूल जाते जो पुरुष हमारे पास आरक्षण रोस्टर बना है ओला पैदा करने वाली हम नारी है। यदि मैं एक पुरुष ला गर्भ में 9 महीने तक ना रखो, ओला पालो पोसो ना, ओला अच्छा संस्कार ना दो तो आगे बढ़ पाही का नहीं, और वो नहीं बढ़ पाही तो दुनिया कहाँ जाए। इसलिए नारी में जो चीज है वो संपूर्ण जगत की धात्री के रूप में है, ओला हमला समझना है। मैं हमेशा से बोलते आए हूँ, अरे मैं नहीं होते हो तो दुनिया होती कैसे, मैं नहीं होते तो दुनिया होती कैसे, दुनिया मोला जगदम्बा कहती कैसे, दुनिया के उपजैया में बहरा खेतियों दे दो माया दुलार में तुम्हार बेटियों। देख जमाना कैसे मारा थे मंतर, अरे देख जमाना कैसे मारा थे मंतर, बेटी बेटा में अब नहीं रह गए अंतर, अरे कौन कथे में कचरा माटी और गोटियां दे दो माया दुलार में तुम्हार बेटियों। तो बेटी ला बेटी की तरह रहना है। प्रकृति एक अंतर बना है बेटी और बेटा में, बोला हमार पाटे से नहीं पटा बहनी हो। नारी तो हमेशा से पूजनी रही है। एक गलत कारण आज देखथन रामचंद्र जी ला राजा बने से वंचित कर दी, हमार गलत सोचना। अब यहाँ पे जाके और भी विचारणी प्रश्न आते, दासी मंथरा नारी, माँ कई नारी, ओकर मती में ओकर जिभ्या में आके बैठने वाली सरस्वती रूपिया सरस्वती मातृशक्ति माँ नारी। तो नारी से ही पूरी दुनिया चलती, इस बात के आप लोग ख्याल रखना है। पुरुष वर्ग के अवहेलना नहीं है, पितृशक्ति आप मन के में आदर सम्मान करता हो, लेकिन जब जब दुनिया में कोई भी बहुत बड़ा कारण हुआ या घटना घटी, वहां पे निश्चित ही नारी शक्ति का रूप होता है। इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो नीचे के चौपाई में देखन का होते, लखन सिया राम चंद्र की जय, तोर मैया बंध के नैया पार लगा देना, मैं डोगा ते पतवार नैया पार लगा देना। तोर माया बंद के नैया पार लगा देना, मैं डोगा ते पतवार नैया पार लगा देना। तोर माया बंद के नैया पार लगा देना,
चंद्र की जय। का सुनाई विधि का है सुनावा, का देखाई जह का है देखावा। एक कहीं भले भूप न किन्हा, बरु बिचारी नहीं कुमति दिन्हा। और इस प्रकार से संत समाज हो, जब स्थिति विपरीत हो जाते तो लोगन के सोच भी बदलते देर नहीं लगे। ये हमार मन के आम जिंदगी में होते संत समाज। रामचरितमानस यदि मानो तो बहुत गहरा अथाह समुद्र के अंदर छुपे हुए मोती है रामचंद्र जी की कथा और रामचंद्र जी के मार्ग। लेकिन यदि जानना चाहो तो बहुत सहज है, बहुत सरल है। मैं इसलिए बोला था संत समाजों, क्योंकि हमारे मन के प्रत्येक जिंदगी के एक एक घटना रामचरितमानस में जो घटना घटी से वहां से मिलते। दुनिया के कोई भी आदमी की घटना ऐसे नहीं कि रामचरितमानस में ना घटे हो और अपन आप से ना मिले हो। काबर बोले जाते ना, उत्तरकांड में जाके देखो, व्यक्ति के सभी प्रश्नों के उत्तर, सभी और शंका के समाधान उत्तरकांड में मिलते। क्यों? क्योंकि वास्तव में एक मानव जीवन की सारी सोच विचार से लेके जिंदगी जिए के तरीका ये रामचरितमानस में मिलता है। संत समाजों, यदि बहुत सरल भाव से बहुत सहज ढंग से जाने के कोशिश करन तो का देखते हैं रामचरितमानस में एक ठन परिवार के कथा लही तो बताए गए है। राजा दशरथ री से ओकर 3 पटरानी री से ओकर 4 जन बेटा री नावे है ना। जनक जी के यहाँ से जानकी विवाह हो क्या रही, चारों बहनी मन चारों भाई बराए रही नावे। और इस प्रकार से जिस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ला राजा बनना रही सावे, माँ के मती छरिया जाती, बेटा ला राजा बेटा ला वनवास हो जाती। छोटे बेटा की आकांक्षा भरत जी के राज्य की कामना करना माँ सीता के प्रति रामचरितमानस में लालच ला दर्शाते। संत समाज मोह ला दर्शाते, पुत्र मोह हर चीज बर घाटा है, हर रिश्ते बर घाटा है, हर रिश्ते बर हानि है। यदि माँ कैकेयी के प्रति मन में राम जी के प्रति खोट ना आती, अपन पुत्र मोह के बात ना आती तो इतना बड़े बात नहीं होती। संत समाज हो तो आज का देखन का सुनाई विधि का सुनावा। हमन कथा ना बिल्कुल सरल भाव से, हे भगवान का सोचत रहे का होगे। जब हमार विपरीत कोई घटना घट जाते जो सोचे रहथन वो नहीं होगे, कुछ अनायास कोई घटना घट जाते तो का बोलतन, ये भगवान हम कभू नहीं सोचे रहे कैसे होगे। आज सबके सब बोला थे कि अयोध्या नगरी में का सुनाई विधि का सुनावा। हे भगवान विधि के विधान ये का हो गए। हम तो सो उठ के रामचंद्र जी के राजा बने के संदेश सुनबो, नाचबो, ढोल नगाड़ा बाजी, लेकिन राजा नहीं बनी उल्टा वनवास के रूप में काटे निकल गए। का दिखाई चाह का दिखावा, हम इन आंखों से का देखना चाहते रहे ईश्वर। हम तो वो राज्याभिषेक राज तिलक की तैयारी जितना अयोध्या के नरनारी रीना में सबके मन में एक विषाद की स्थिति, संशय की स्थिति हो गई कि हे भगवान हम का देखना चाहते हैं, का देख डारेन, का सुनना चाहते हैं, का सुन डारेन। एक कहीं भल भूप न किन्ना। आदमी के जब गलत बेरा आते मातारी हो तो सबके देखे के नजरिया भी बदल जाते। अब सीधा सीधा आरोप प्रत्यारोप प्रश्नवाचक चिन्ह काकर ऊपर लगा थे, राजा दशरथ के ऊपर। एक कहीं भल भूप न किन्ना, बिनु विचारी नहीं तुम तही दिन्ना। राजा दशरथ सही नहीं करीसगा। देखो राजा दशरथ सही करे रिसे संत समाज हो। ये तो बात है ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वो तो कई कई घुमा के रख दिस राजा दशरथ। अब जाकर के प्रश्नवाचक बाबा गोसाई तुलसीदास जी बोलते कि राजा दशरथ के ऊपर भी उठते थे, एक कहीं भल भूप न किन्ना। राजा दशरथ सही नहीं करी इसका उधारी रख के, अरु विचारी नहीं कुमति दिन्ना। कहां ले कहां ऐसे विचार ल दे करके वर ल दे के कई के प्रति अच्छा नहीं करी करे राजा दशरथ। अच्छा नहीं संत समाजो, बेरा अच्छा नहीं रही से। जब बेरा अच्छा नहीं रहा है ना तो हो जाते वो इसने। राजा दशरथ यदि प्राण के बदला कई रानी ल दे रही दूठन वरदान, का गलत करे रही से। ये उधारी है, जीव के काल हो गए। भविष्य में कभी भी संत समाजो उधारी बनते कोशिश मत करना। ये मानव जीवन से जुड़ी हुई कथा है ना। उधारी की होते का आज हमारे गांव में गौटे रहते, माल गुजार रहते, अपन बेटी बेटा बिहार में 5 टन कलेवा खवाते। देखा सीखी हम मर जाते, हमार क्षमता नहीं है 5 टन कलेवा के, लेकिन मैं उनकर घर खाए हो तो खवाल लगी। उधारी शब्द पे चर्चा चलते मातारी।
हम का करथन उधारी लेके 5 ठन कलेवल खवाथन, फिर बेटी तो शादी होके चल जाते, बेटा के करथन बहू आ जाते, ताने मर मर के 5 साल 10 साल वो उधारी छूटत रहथन। कहां तक उचित है, कहां तक उचित है? आप विचार करके देखो। उधारी ना तो तब सीख ठीक रही से, ना आज ठीक है ना कल ठीक होही। गलत तो गलत होते। आज हुई उधारी के चक्कर में राजा दशरथ के पूरा राज्य यति होती हो गया। ये बात का समझना है संत समाज। एक बार पुनः बोलथन, कथा के सार तत्व तो यही है, छोटी छोटी व्यवहारिक ज्ञान ला जब तक कि हम नहीं समझबो ना, राम तक के नहीं पहुंच सकत। घर के सास में, घर में सास संग ननद के बहू के जमत नहीं, ननद के भौजाई संग जमत नहीं है, बेटा के बाप संग जमत नहीं है, देरानी और जेठानी के पटत नहीं है, और राम छुपे पन्ना में तेला जान डारबो कथन कैसे संभव है? एक घर में जेकर साथ पूरी जिंदगी गुजार देता, हम वो माता पिता ले नहीं समझ सकन। युवा चेतना में इसलिए लिखो युवा चेतना, वास्तव में आज के बच्चे मन के दिशा और दशा दोनों भटक गए हैं। लइका उंगली धर के जब तक रेंगा था तब तक वो लइका तोरे। आज हवा के रुख पाश्चात्य सभ्यता भौतिकतावाद इतना हावी हो गया कि हर लइका आज अपन मर्जी से जीना चाहते। कारण का है? ये आधुनिकता ले डूबी। आज लोग लइका संगति में जिया थे। युवा चेतना बार बार आगाह करना चाहता हूँ। आज संगति में लइका है, देखते कि मोर दोस्त के पास में एक अच्छा एप्पल की मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, वो घर में आके हाहाकार मचाते कि मोला भी अच्छा वाला महंगा मोबाइल चाहिए। काबर की मोर दोस्त कर घला है, मोला अच्छा नहीं लगे, मोर दोस्त महंगा मोबाइल चलाते। संत समाज और बालक भूल जाते कि मोर माता पिता के वो क्षमता है कि नहीं मोबाइल लेके। ध्यान देना है, संस्कार अच्छा रखना है। आज दिशा और दशा बिगड़ चुके हैं। पाश्चात्य सभ्यता के अंधी दौड़ में मत जान। और आपसे भी निवेदन करता हूं महतारी, और संस्कार जब दूषित हो जाते, संस्कार में जब कमी हो जाते, वहीं पे बड़ी बड़ी घटना के जन्म लेते। आज महतारी मन कहीं ना कहीं वो संस्कार नहीं देता। माता पिता हद तक दोषी है। कारण है कि ये पावन कथा से हमारे मन के वास्तव में जिस ढंग से पढ़ना चाहिए, आध्यात्मिक चिंतन करना चाहिए, नहीं करन ऊपरे ऊपर करके चले जाते हैं। आज हर माँ बाप अपन लोग लइका ला एक अलग ही ढंग के संस्कार देते, जेकर निचोड़ सही नहीं लगे मोला। कैसे? आज लोग लइका पढ़ात लिखात, मोर बेटा डॉक्टर बन जातीस, मोर बेटा इंजीनियर बन जातीस, कब उस संस्थान के संग में मोर बेटा एक अच्छा इंसान भी बनतीस नहीं। मोर बच्चा के साइंस बहुत तगड़ा, मैं अपन बच्चा ला डॉक्टर बनाए के कोशिश करता हूँ। मोर बच्चा के गणित बहुत तगड़ा है, मैं मोर बच्चा ला इंजीनियर बनाए के कोशिश करता हूँ। संत समाज हो, अपन बेटी बेटा ला कमाए खाए बार डॉक्टर और इंजीनियर बहुत आवश्यक है, लेकिन साथ में एक इंसान बनाना भी जरूरी है ना। याद रखना, आप बेटी बेटा ला डॉक्टर इंजीनियर बना दे, अच्छा इंसान नहीं बना है, वो पाल ही पोसी नहीं, एक गारंटी नहीं है। मैं तो कहता हूँ भैया, लोग लइका डॉक्टर इंजीनियर झन बने, एक अच्छा इंसान बना के छोड़ दे, वो लइका रोजगार गारंटी में जही 200 कमा के लानी, दाई बाप ला पाल ही पोसी, एक पूरा गारंटी है। हम माता पिता संत समाज सोच करके देखा दिशा कहा जा, भटकाव हम लाना था, भटकाव हम लाना था। बच्चा का सीखते? मोर घर में लइका छत्तीसगढ़िया में छत्तीसगढ़ी गोठिया तो मोर लइका छत्तीसगढ़ी सुनते। अजी में घर में हिंदी गोठिया तो मोर लइका हिंदी सीखते। मोर बच्चा वही संस्कार पाते ना जो मैं देते। संस्कार दिनों दिन दूषित होते चले जाते। राजा दशरथ तो वो संस्कार दिस महतारियों कहे, राजा राम जवान लड़खड़ाते से, बेटा आपको 14 वर्ष का वनवास, मुस्कुरा दिए। अखिल ब्रह्मांड के नायक मुस्कुरा दिए, जो आज्ञा पिताजी। तो तोर लइका ले घाल दुघा दुकान भेज के दे और सोचबा जाके बताए 10 गांव भेज था बोला। क्यों? राजा दशरथ इतना संस्कार दिस, कटीली रास्ता में चले वक्त तैयार हो गए। हमारे लइका छोटे से काम नहीं करे, कहीं ना कहीं हम में वो कमी है, वो कमी ढूंढना है संत समाजो। तो तरह तरह के चर्चा होने लगे राजा दशरथ के महल में। राजा दशरथ ला बोला था कि ये ठीक नहीं करे रहेगा, वरदान देके। वही वरदान के आज फायदा लो तो माँ कई कोने महतारी हो, एक नारी शक्ति है। आप ला याद रखना कि कभी भी आपके एक छोटी सी गलती समाज ला बहुत बड़े हानि पहुंचा सकते। हालांकि अलग अलग किंवदंती के अनुसार, अलग अलग विचारक के अनुसार बहुत अलग अलग विचार मिलते, लेकिन सीता माता के हरण के भी बहुत बड़े कारण लालच नहीं सावे। कैसे? यदि वो मायावी कपट मिर्गा नहीं आती, सोना के मिर्गल देख के माँ सीता के मन हा डोल गए। कहे रामचंद्र प्रभु मोला सोना के मिर्गा चाहिए। रामचंद्र जी कहते नहीं सीते, ये किसी एक सोना की मिर्गा पर आ सकती अच्छी बात नहीं प्रभु, बोलो मिर्गा चाहिए, अति सुंदर सोना की मिर्गा लान दूंगा
यदि माँ सीता लालच नहीं करे रतीस तब भगवान राम ओकर पीछू पीछू जा रतीस का नहीं जाते। अब इतनी सीता के हरण हो रहे कहे के मतलब नारी जब जब मन में लालच ले, जब जब मन में थोड़े से गलत विचार ले, बहुत बड़ी बड़ी घटना अंजाम देते। आज यही तो हो गया मंथरा के मन में जो दुर्बुद्धि आई कई कई के दिमाग में डाल दी ते कहां साउथ बेटल राजा बना के ख्वाब देखा था अपन बेटा के बारे में सोच। ओ आगे धीरे 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 दुर्भावना आती। तो ये सारी चीजें हमला बताते मानव जीवन पर कि हमेशा सही रहना चाहिए। सांसारिक दुनिया में ये सब चीज उपभोग जरूरी है मातारी हो, लेकिन साथ में रह के भी जीवन ला कैसे सफल बना सकते हैं। काबर की कबीरदास जी बहुत अच्छा साखी बोलते, पानी में नौका चले तो जीवन यात्रा है, पानी में नौका चले तो जीवन यात्रा है, लेकिन नौका में पानी घुस जाए तो समझो जीवन को खतरा है। कोनो चीज से प्रेम उतना ही करन कि वो चीज हमारे जीव के कालजल हो जाए, लगाव उतना ही रखन कि ओकर अनुपस्थिति में हम जिए की तमन्ना छोड़ दें। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो युवा चेतना भाई मन ला ध्यान दे लगी कि मोर दिशा कहाँ है। ये हमारे लोग लेकर हमारे देश के, हमारे समाज के, हमारे परिवार के कर्णधार है। यदि इकरे न्यू ला इकरे बेस ला हमन मजबूत नहीं करबो तो हमन कैसे जाबो। और हम तो महान संत समाज हो। माना पुरुष बलशाली है, माना पुरुष बलशाली है, पर जीतती हमेशा नारी है। एक बात याद रखिएगा, माना पुरुष बलशाली है पर जीतती हमेशा नारी है। सांवरिया के 56 भोग पे एक तुलसी भारी है, एक तुलसी भारी है। ते 5 किलो आटा बना चाहे 5 क्विंटल आटा के प्रसाद बना ले, जब तक ते 2 पत्ती तुलसी के नहीं डार बिना वो प्रसाद पुण्य नहीं, वो प्रसाद के लायक नहीं रहे। तो नारी कितनी महान है, दुनिया को तार देती है। ऐसे ऐसे कथा प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या कांड में आए हैं। अयोध्या कांड में कितना उलट फेर होते, रातों रात राजा से वनवास जाए के तैयारी करे संत समाज। और राम के बिना संभव नहीं है। जी बिना देह नदी बिना बारी, तैसे न पुरुष बिना नारी। जन बिना जैसे मछली तरसते, आज उसने राजा दशरथ के यहाँ स्थिति हो गई से पिता से पुत्र अलग होते, इसलिए राजा दशरथ नहीं छटपटाते रही से। अखिल ब्रह्मांड के नायक रही से ना राजा दशरथ जब प्राण ला त्याग थे राम के बगैर जी ही नहीं सके। रामचंद्र जी वनवास चलती, यही अयोध्या कांड में याद नहीं पड़ा थे, लेकिन फिर भी एक पंक्ति है, राम में राम में कही, राम में कही और राम में राम में कही राम। 6 घाव की इस मातारी राजा दशरथ जब अपन परलोक गमन जात रही सावे तो मृत्यु सैया पे लेटे लेटे राम में कही, राम में कही और राम में कही राम। 6 बार राम के का शब्द करते ओकर करा 3 जन रहीन कहते, सुमित्रा कौशल सुमंत महामंत्री और सुमित्रा और कौशल्या। कई से तो भगवान दूरी बढ़ा ले रही से, तो जाए के बेर बोलते राम राम कौशल्या, राम राम सुमित्रा और राम राम सुमंत महामंत्री। अब मोर बेटा के बगैर मैं नहीं रह सकूं। ये राम नाम की महिमा है। राम 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 पहले के सियान मन आज भी मिलते हैं, बड़ा बुजुर्ग मन एक दूसरा देख के राम राम गा, उधर से तुरंत रिप्लाई आते राम राम गा। अरे ऐसे नहीं तो हंसते बोलते रोते गाते अभिवादन स्वरूप ही राम नाम के नाम ले दिया करो। जीवन ही में सार है, ये सब चीज समझना है। तो राम के नाम की महिमा रा से प्रारंभ होकर के माँ पे समा जाना की छले आदमी के परिभाषा राम है ना। रा से हमारा ओट खुली, माँ में आके फिर से पुनः दोनों ओट चिपक गए। राम जीवन के अंत प्रारंभ और अंत यही है। तो राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम मणि दीप धरु, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहे सी उजियार। एक बार राम नाम के महिमा ला, एक बार राम ला अपन ओट में अपन जबान में बिठा के तो देख, तो अंदर प्रकाश कितना होते और बाहर समाज में तो कितना आलोकित हो जाते। आज राजा दशरथ छटपटा थे, कहे हे भगवान मैं क्या करूं, मैं कैसे मोर बेटा राम लाल रोक लूं। मन में उथल पुथल समुद्र गहराई हिलोर मारा थे विचार राजा दशरथ के। तो नीचे के चौपाई में देखथन का होते, लखन सिया राम चंद्र की जय, प्रभु गाल रे मनवा हरि गाले ना।
जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु अबला विवश ज्ञानु गुनु गाजनु। एक धर्म परिमिति पहचाने निपहि दोषु नहीं देहि सयाने। और इस प्रकार से संत समाज हो कुछ करनी कुछ कर्म गति और कुछ पूर्वज के भाग ना छत्तीसगढ़ी कहावत है। और वास्तव में हमारे सियान जब कहावत बना है सब में सच्चाई है ना, सब में सच्चाई है ये कहावत। कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के भाग। आज रामचंद्र जी राजा कैसे बन जाती राजा रामचंद्र जी यदि रामचंद्र जी राजा बन जाती तो वनवास कैसे जाती, वनवास नहीं जाती तो पत्नी के वियोग में कैसे रोती, नारद मोह के समय अभिशाप के पूर्ति कैसे होती। नारद जब मोह हो विष्णु मोनी कन्या में तो उस समय नारद मोह से यही विष्णु जी तो बोले रही हिसाबे कि आपके मुंह बेंद्रा का से महाराज जाके देखो। और उस समय नारद मोह में डूबे रिसावे देखते तिल मिला जाते श्रीपति मोर नहीं हो सकी, श्री मोर नहीं हो सकी। एक दिन तहु विष्णु भगवान पत्नी के वियोग में रोबे। अब ओकरो तो पूर्ति करना रही। बाबा गोसाई तुलसीदास जी अपन लेखनी में बता था एक नारी 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 के शब्द कैसे होते। नारी का है माया मोह और भक्ति दोनों चीजें। एक तरफ यदि रामचरितमानस में सीता पूजनी है तो दूसरा तरफ शूर्पणखा निंदनी भी है। ये बात तो हमला समझना है। जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु। हट दुनिया में तीन प्रकार के हट हो है संत समाजो। राज हट, बाल हट और तिरिया हट। एक से बढ़ के कोई हट नहीं है। हो कोई नान मुन हट बाबा जात मंडान ले बाबू पीला मंडान, लेकिन वो हट गिनती में नहीं है। वो मन मान जाते हमारे अलकरहा इतिहास बदल देते। हमार जिद्दा आज इतिहास बदल दी, आज पूरा किस्सा बदल के रख दी। जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु अबला विवश ज्ञान गुनु गाजनु। लोगन के बाद चर्चा के विषय अयोध्या में हो गए। ये कहां ले कहां राजा दशरथ कई कई के जिद ला पूरा करिस भगवान। अब ये कहां ले कहां वरदान दे के रखीन हमें कई कई ला अपन जिद में अड़े करके। तो जिद में अड़ना मतलब स्त्री के हट होते, त्रिया के हट, त्रिया के मरम ला कोई नहीं जाने कथे मातारी हो। ये वास्तव है। हमन मन से दो चीज जुड़े। एक तरफ कहते कि नारी के मन में का चला थे कोई नहीं जान सके, और दूसरा तरफ ही कहते कि नारी जिंदगी में कोठन बात ला पचा नहीं सके कहते। तुरंत कहीं न कहीं उगलना जरूरी रहते कहते। नारी के रूप के ऊपर जैसे ओकर सोचे ओकर ऊपर निर्धारित रहते। अभी मैं बताया ना कि यदि आप चाहो तो शूर्पणखा ला देख लो, यदि आप चाहो तो चुनाव सीता के कर लो। दोनों के रूप दोनों के पात्र हमारे मन के बीच में बाबा गोसाई तुलसीदास जी रखे। संत समाजो आज पंथ के नाम में मजहब के नाम में झगड़ा लड़ाई होता है, थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं बारे में। आज हमारे हिंदू धर्म में 36 कोटि देवी देवता, कोई में हनुमान के भक्त हो, कोई दुर्गा के भक्त हो। हम भूल का बर जाथन भैया दुनिया भगवान के भक्त रहन। मरे के बाद में दुए ठन क्रिया होते ओकर लुपरा नहीं होए। मरे के बाद में या तो जला दिए जाबो या तो गड़िया दिए जाबो। बता ओकर ला उपरा कुछ होईगा नहीं होना है। तो जब मरे के बाद में वही सदगति होना है, जला दिए जाबो या गड़िया दिए जाबो, 5 तत्व में विलीन होना है, तो फिर झगड़ा लड़ाई किस बात के। ये चीज ये संपत्ति पर लड़ाई किस बात के। रामचरितमानस का सिखाते संत समाज हो। मौसी महतारी के बीच के भाई मन में भी अपना प्रेम रही कि राजपाट ला त्याग दी। और हमन सगे महतारी के कोख उपजियन बंटवारा होते 1 डिसमिल भला एती की होती हो जाए। पेपर में खबर चलते बंटवारे को लेके भाइयों के बीच में नृशंस हत्या। एको कनी कम ज्यादा हो रहते ना। तो यही रामायण पढ़ के सीखन गा, यही रामायण पढ़ता। रामायण के यही निचोड़ा थे का कि जो भाई अपन भाई के प्रेम में पूरा राजपाट ला दे दी, कहे भाई भरत संभाल ले। और वो भाई बड़े भाई के चरण पादुका राख के पूरा राजपाट ला संभाल ले। दूसरी ओर हमार व्यवहार कहाँ। तो हमार मन के छत्तीसगढ़ी कहावत फिर आते शरीर रात गाड़ी फांदे कुबदा घूम फिर के ऊंचे आथन जंजाल ले निकल नहीं सकत। अभी संत समाज हो परसों 22 तारीख के भव्य रामलला मंदिर की स्थापना हो जाते। निश्चित अभी तक अयोध्या में रामलला वो
स्थान नहीं मिल पा रही से रहे बस जैसे अब मिले जाते। बहुत गौरव की बात है 500 साल के बाद में एक ऐतिहासिक हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के विचार देखे सुनेल मिला थे। आप मन से निवेदन करते हो कि अयोध्या बनी वो दिन तो सब बाजा गाजा वो आदेश ऊपर आदेश जारी होते हो सबो करबो, लेकिन मानसिकता को भी थोड़ा सा बदल ले हम अपने लिए। कभी कभी कोई चीज ला जो व्यवहार में लाना चाहिए, एला हम दीवार में लिखन वहां बैनर में लिखन फ्लेक्स में लिखन समझ से परे लगते संत समाज। राम राज्य हम लाएंगे वह दीवार में लिख के टांग थे, दीवार में लिख के टांगे हम राम राज्य ही कबू नहीं। और वो लिखने वाला लबरा लिखाने वाला लबरा मैं मानस ला साक्षी मान करके बोल सकता हूँ संत समाजो, अभी कम से कम राम राज्य की कल्पना कभी साकार नहीं हो सकती। कैसे राम राज्य कार्य से उच्च कर हमरे हन प्रभु श्री रामचंद्र जी ला राजा बनना रही से 98 वोटों कर ढाल परे रही से 98 दुए ठन तो वोट नहीं परे रही गया एक कई कई और दूसरा मंथरा है। ध्यान देना 100 में 98 वोट रामचंद्र जी जहां की राजा बनना है, दुए ठन वोट नहीं घिसे कई कई और मंथरा के रामचंद्र जी स्वीकार नहीं करिस, बोलिस नहीं मोला ऐसे राज्य नहीं चाहिए, ऐसे नहीं करना है मोला। राम राज्य के मतलब ये होते जहां सन्मति 100 में 100 सबके विचार मिले। हमर में का होते अभी विधानसभा चुनाव करें जेकर एक ठन वोट जीत गए वो राजा बन गए, चाहे वो विधायक हो चाहे वो पंच हो सरपंच हो जो भी हो। हमार में जस्ट उल्टा होते जेकर डन एक वोट ज्यादा वो बन जाते सीधा सीधा राजा। लेकिन रामचंद्र जी के राज्य में ऐसे नहीं रही से 2 वोट कम पड़ी से राजा रामचंद्र जी नहीं स्वीकारे। हमार मन के मानसिकता संत समाज और राम राज्य की यदि कल्पना करना है, हमार गांव में पंच बर खड़े हुई अभी आज सरपंच चुना पंच बर खड़े हुई, एक जन भाजपा से एक जन कांग्रेस से, जेला नहीं मिली टिकट गुस्ताख मारे वो निर्दलीय ताने थारी बटकी लोटा कंडील गिलास पता नहीं 36 ठन चुनाव चिन्ह का एक ठन वार्ड पंच पर 15 जन खड़े होता, 15 के विचार नहीं मिला थे। संत समाजो ध्यान दीजिएगा, यदि राम राज्य की कल्पना करनी है, राम राज्य साकार करना है, हर गांव में पंच सरपंच निर्विरोध चुने, जितना विधायक बनते निर्विरोध चुने, आखिरी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी सबो जन मिल के निर्विरोध बनाए और अंत में ऐसी स्थिति आए कि भारत के राजा प्रधानमंत्री भी निर्विरोध चुने। उस दिन आप कहना कि भारत की भूमि पे राम राज्य की कल्पना की जा सकती है। बोल सियावर रामचंद्र की। 1 रुपया को उधारी लगा मांगे बिना हमार दिन निकटे, हमार लगातार रानी दे त्याग की बात करते हैं संत समाज, ऐसे संभव नहीं है। त्याग शब्द बड़ा आसान है लेकिन जीवन में उतारना उतना ही कठिन है। त्याग तो रामचरित मानस में रामचंद्र जी करे रही से, दुनिया में पूजनी क्यों? बेटा राम राजा बनना है, सिरोधार्य पिताजी। बेटा अपना 14 वर्ष वनवास जाना है, पुत्र जाना है, सिरोधार्य पिताजी। ये आज्ञा, ये त्याग जो हटि भयाऊं सकल दुख भाजनु अबला विवश ज्ञान गुण गाजनु। एक स्त्री रूपी माया रूपी कई कई के बात ला मान के आज विवश हो गए राजा दशरथ, लोगों में चर्चा के विषय बन गए संत समाज। कबीरदास जी फोकट में नहीं कहा है माया महा ठगनी हम जानी। स्त्री के स्वभाव ऐसे होते जिला जान पाना बड़ा मुश्किल होते। सच्ची दिल से बताऊं तो का हर बात आप अपन घर के पति परमेश्वर ले बता तो मैं तो नहीं बताऊंगा, संभावना नहीं है, संभव नहीं है। लइका बार अलग ही झूठ बोला था तो पापल बता दूं, बताना नहीं है बस बता दूं। नारी के कितना रूप रहते, आज उस नारी के मोह में कहीं ना कहीं राजा दशरथ आई। राम मिले न माया द्विधम छूटे परा, अखिल ब्रह्मांड के नायक राजा दशरथ राम रही से ना। हमन का कथन एक ढन माया है और एक ढन राम है, माया ल त्यागे बिना राम नहीं मिले। विचारनी प्रश्न तो ये है, राम भगवान है जब वैदेही जगत जनी सीता संगे रही वनवास, ओती ले शीतल हरण करके लंकापति रावण ले गए, तो राम जी क्यों रोए पत्नी के वियोग में? प्रश्न। भगवान रामचंद्र जी बने बने कल्याण के काम ला कर लेती, नारी रूपी माया रूपी नारी तो संग में नहीं थी से। ऐसे हो सकत रही से ना। यदि कबीरदास जी लिखते कि माया महा ठगनी हम जानी, ठीक है माँ जगत जननी सीता नहीं रही से प्रभु राम के पास में तो और भी कल्याणकारी कार्य कर लेती, लेकिन नहीं, प्रभु श्री रामचंद्र जी जंगल जंगल रोवत फिरत रही से कहीं हे सीते आ भी जाओ। आध्यात्मिक चिंतन ये बोलते संत समाजो,
पति पत्नी से विछोह में नहीं रो रही से, प्रभु श्री रामचंद्र जी पत्नी के वियोग में नहीं रो रही, बल्कि ज्ञान भक्ति के बगैर ज्ञान अधूरा हो गया से, आध्यात्मिक रिश्ता बर रो रही से। जब ज्ञान और भक्ति के अलगाव हो जाते तो वहां पे वास्तव में सत्संग के मायने नहीं आ सके। ज्ञान और भक्ति दोनों होना आवश्यक थे। इसलिए तो राजा रामचंद्र जी रोवत रही से, भक्ति के बगैर एक धर्म परिमति पहचाने रिपही दोष नहीं दे ही सयाने। और ऐसे लगते जैसे राजा ला दोष दे भी कि ना दे। सबके सब असमंजस की स्थिति है संत समाजों। जिस घर में खुशियां के पल बिखेरने वाला ऋषि, वहां एक पल में ऐसे लगते कि मातम से छा गए। सब कुछ राजा दशरथ वो सुख देखे ऋषि के, दशरथ पुत्र जग में सुनी काना और मानव ब्रह्मा नंद समाना। अपन के पुत्र के रोना ला किलकारी ला सुन के पूरा ब्रह्मांड के खुशियां राजा दशरथ ला मिले रहते। ये दिन भर मिले रहते का हमूमन माता पिता बनथन बड़ा खुश होथन, बाजा गाजा फटाका फोड़थन। गांव में यदि काकरो घर के बहू के पांव भारी रहते, फटाका फूटते, तुरंत पूछथन का ऐसे उनकर घर के बहू पांव भारी रही। कितना खुश लगता है एक मनुष्य के जब दुनिया में जन्म आते। लेकिन वही लोग लड़का मन बड़े बढ़ के जब माता पिता पर यदि गलत कार्य करते, सोचो संत समाजों उस समय हमारे ऊपर क्या जाते। संतान मनुष्य के वंशज ला आगे बढ़ाए बर, प्रकृति ला आगे बढ़ाए बर एक मनुष्य को जन्म देना नितांत आवश्यक है। लेकिन मनुष्य को जन्म देने से कुछ नहीं होता, उसको एक अच्छा इंसान बनाना, संस्कार देना, ये महती जिम्मेदारी है। माता पिता तो हर कोई बन जाता है, लेकिन आज संस्कार से वंचित होते युवा चेतना। एक कारण का है आजकल के लोग लेकर के पढ़ाई लिखाई अलगे। रामचरितमानस में देखो, जे न मित्र दुख होई दुखारी तीनों बिलोकत पातक भारी निज दुख गिरि सम रच करी जाना मित्रक दुख रज मेरु समाना। आज जितने भी युवा शक्ति हैं, यदि अच्छा दोस्ती यारी निभाना है तो रामचरितमानस का पन्ना पढ़ करके देखो, बढ़िया देखे सुनल जाने मिली। आपकी दोस्ती में कभी दरार नहीं है। यहाँ तो ऐसे ऐसे दोस्ती के परिभाषा है, सुन के छटक जाते, बड़े बड़े घटना ला कांड दे देते। यारी दोस्ती में माँ बाप ला भूल जाते, वो दोस्ती दोस्ती नहीं है भैया। दोस्ती करना है, यारी दोस्ती निभाना है तो कृष्ण और सुदामा के जैसे निभाओ। यदि मित्रता निभानी ही है तो राम और सुग्रीव की तरह निभाओ। जिंदगी तक और जिंदगी के बाद पर्यंत तक के चलते रहे। रामचंद्र जी ला दूध और सुग्रीव ला पानी की उपाधि दिएगी, जीव और शिव। जिस प्रकार से यदि महतारी एक लोटा दूध में पानी डालबो मिल जाते, पानी अपन स्वरूप दूध में डाल देते, ओकर कीमत बढ़ जाते। अतियसन पानी डाल देना, दूध के भाव में तो बेचही वो थोड़ी जानी और पानी गई। अभी दूध लेथन पनिया आते जानथन पंचुआ, लेकिन लेथन दूध के रूप में चल देते। यही समझना है भाव का है संत समाजों। हम ऐसे अच्छे संगत में रहन कि पानी के कोई मोल नहीं रहा, लेकिन दूध में जब मिलते होकर मोल बढ़ जाते। रामचंद्र जी ऐसे ही मेरे दूध थे, नीर क्षीर विवेकी थे। सुग्रीव जैसे जीवों को उन्होंने अपने जीवन में शामिल किया और अपने मूल्यवान बना दिया। बोल सीतापति राजा रामचंद्र की राम राज्य की कल्पना, राम के छुपे आदर्श ला जानना है। अभी हमारे लड़का मन बड़ा झंडा धर के रैली निकाला थे, बहुत अच्छी बात है। युवा शक्ति को सादर प्रणाम। लेकिन उसके बाद में क्या संस्कार आना जरूरी है। संस्कार के बगैर व्यक्ति पशु विहीन हो जाते हैं। वैसे तो सब जीव जियत हमें जैसे जैसे अपन अपन कर्मकांड जैसे जैसे योनि में, लेकिन जीवों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ काबर मानव तल बोलेगी, एक सेती बोलेगी, हमारे विचार के सेती बोलेगी। अब तो कुटुर कुटुर गोठियात हमन जबान देते कर सेती ऊपर, बाकी तो जानवर हमार सब बराबर रहेगा। लेकिन जो हम भावना व्यक्त करते हैं जबान के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, ये जानवरों में नहीं रहे। गरवा का राजा पेरल धर के जा तोर तिरआल धर थे, एक ठन डंडल धर के जाओ धुरियाल धर थे। भावना है, समझ है, समझ है ना, मुंह भरना नहीं। कुकुर करते कहीं धर के जा, वो दौड़े चले आते, लेकिन ते लौटिल धर के भले मत मार, वो देख के समझ जाते। वो भावना है, भावना सबके पास में होते। लेकिन जो व्यक्त करे के तरीका हमला हो तो व्यक्त का करना है। रामचरित्र के आदर्श, रामचंद्र जी के कथा व्यक्त करना है। का कर माध्यम से सुन के समझ के अपन आचरण के माध्यम से। राम की कथा सुन तो लेन, लेकिन जीवन में लाइन नहीं तो फिर मतलब क्या है। ये तो फिर ठगुल ठगाल वाला हो जाए। मैं आप मतलब ठगेल बैठे हो,
अब आप मन मोला ठगेल बैठे हम बढ़िया सुना थन कह हम बढ़िया कहा थन कह ये सब भूल भूलैया चलत है नहीं संत समाज हो, ये नहीं है जीवन। राम नाम ही सार है और बाकी सब बेकार, राम नाम ही सार है और बाकी सब बेकार, मातु पिता भ्राता और भगनी मतलब के संसार। जब काल के गाल में समा न रही, कर्म की गति बड़ी न्यारी होते, जो जैसे होए के रथे वो हो के रथे। राजा दशरथ संत अपन लेख ला नहीं मिटा सके तो ते में कते खेत के ढेला हरन। ये सब माया है। मैं अपन घर में अपन पुत्र से, अपन पुत्री से, अपन बेटा से, अपन बहू से कतो प्रेम करो, ले तो नानचू कटा जाओ पिरात ते ले कनी कम कर दे भला। जिस माया के पीछे भागत हन, जे माया पर हम रात दिन फंसे पड़े हन, वो माया मत का शक्ति नहीं है। एक कली पीरा लपलो धर लेती का होती नहीं हो सके। ये कर्म है, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है और इसको सबको अपने अपने ढंग से हिसाब से चुकाना पड़ता है और फल को भोगना पड़ता है। संत समाज में राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के साथ का हो रही से वो कर्म कहाँ जाई, का हो रही सबला सुनता है तीर मारे रही से वो कर्म के भोगना भोगी। तब तो रामचंद्र जी विष्णु रही से, लक्ष्मी लपन बिहाव कर ली, नारद मोह में रो रही से वो कर्म ल भोगी। तब तो तत्ते में कौन कर्म ल नहीं भोगना चाहना। ये तो है संत समाज में। नवधा भक्ति में बहुत अच्छा प्रसंग आते हैं। माँ सबरिया रामचंद्र जी ला कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहुआनी, कंद मूल फल कंद माटी में लुकाए रखे थे जड़े हम जो कर चुके हैं भूतकाल में, फल काए जे अभी कर्म करत हन ते मूल काए, मूल तत्व जो अभी वर्तमान फल का जो भविष्य में पाबो। तो ये भीतरी में हमारे जो कर्म करे हैं नते है। अब अभी कोई दुख आई तो रोना गाना नहीं है, मैं तभी कहीं नहीं करे दाई पहली करे रहे हो। ये कर्म है। राजा दशरथ बड़ा परेशान है, एक धर्म परिमति पहचाने रिपाई दोष नहीं दे सयाने। आखिर मर्यादा है भी, जो जाना थे कि क्या होना चाहिए राजा दशरथ ला ठहरा दिया पीली बत्ती के संकेत। एक भजन फिर आपसे सादर विदाई। लखन सिया रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान